वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ हिना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्स मैनेजमेंट किसे कहते हैं। जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्स का मैनेजमेंट करना। ठीक है, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो रिलेट करती हैं सेल्स से, उसको मैनेज करना ही सेल्स मैनेजमेंट कहलाता है। देखो, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेल्स करते हैं वो पीपल होते हैं, लोग। कोई मशीन सेल नहीं कर रही है हमारे प्रोडक्ट को। लोगों को अप्रोच करना, टारगेट करना, कन्विंस करना, ये कौन कर रहा है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स पीपल कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। तो उन्हीं सबको मैनेज करना, जितनी भी सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं को मैनेज करना सेल्स मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, अब हम बुक की लैंग्वेज की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ ओवरऑल सेल्स एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी सेल्स से रिलेट करती है उनका मैनेजमेंट ही सेल्स मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे कि डेवलप सेल्स पर्सनल, जो हमारी सेलिंग एक्टिविटीज़ को करेगा, लोगों को अप्रोच करेगा, ऐसे पीपल को डेवलप करना। ठीक है, सेल्स टेक्निक बनाना कि हम किस तरह से सेल कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं बायर को, ऐसी टेक्निक्स को बनाना। और जो भी हमारे सेल्स ऑपरेशंस हैं, जो भी हम सेल्स ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, उनको मैनेज करना ही क्या कहलाता है? सेल्स मैनेजमेंट कहलाता है। अगर एक शब्द में बात करूं कि सेल्स मैनेजमेंट क्या है, तो सेल्स एक्टिविटीज़ को मैनेज करना ही सेल्स मैनेजमेंट है। अब बात करूं दूसरी डेफिनेशन की, अब पर्सनल सेलिंग की प्लानिंग करना, डायरेक्शन देना एंड कंट्रोल करना। पर्सनल सेलिंग में लोग होंगे, है ना, जो कि सेल कर रहे होंगे, सेलर्स होंगे जो बायर को कन्विंस कर रहे होंगे, तो उनके रिलेटेड प्लानिंग करना, उनको डायरेक्शन देना और उनको सुपरवाइज करना, मतलब कंट्रोल करना, रीचेक करना कि वो कैसे काम कर रहे हैं। इन्हीं सब के मैनेजमेंट को, पर्सनल सेलिंग के प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल को हम सेल्स मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि ये भी तो सेल्स से रिलेट करता है ना। पर्सनल सेलिंग, सेलिंग, सेल्स मैनेजमेंट, है ना, दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो जब पर्सनल सेलिंग की हम प्लानिंग और डायरेक्शन एंड कंट्रोल करते हैं, मतलब पर्सनल सेलिंग में क्या आएगा? लोग आएंगे जो सेल कर रहे होंगे, जब उन्हीं से रिलेटेड हम प्लानिंग करते हैं उसे ही सेल्स मैनेजमेंट कहते हैं। तो सेल्स मैनेजमेंट का मतलब जो लोग हम हायर कर रहे हैं, जो लोग अपनी सेलिंग के लिए हायर कर रहे हैं, उनका रिक्रूटमेंट करना। मतलब हमारे पास वैकेंट जॉब से आप आइए और फिल कीजिए। वो एप्लीकेशंस अपनी लेके आएंगे, बोलेंगे मुझे जॉब चाहिए। हम उनमें से बेटर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्टिंग मतलब हम उनमें से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सुटेबल है, क्वालिफाइड है, उसको सेलेक्ट करते हैं। इक्विपिंग, फिर हम उन्हें टूल्स वगैरह दे देते हैं कि अच्छा ये आपके लिए या आपके लिए। और असाइनिंग मतलब उनको जॉब्स दे देते हैं कि आपकी जॉब ये है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आप यहाँ ऐसे इतना काम करोगे। ठीक है, आपकी जॉब ये है, तो यहाँ पे हम जॉब को असाइन कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन कर रहे हैं, पावर को असाइन कर रहे हैं कि तुम्हारी इतनी अथॉरिटी है, तुम्हारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। रूटीन का मतलब होता है जब हम पहले से ही एडवांस में ये बोल देते हैं कि तुम्हें इस वाली सेल टेरिटरी में, मतलब कि इस वाले एरिया में जाना है और सेल्स करनी है और इतना टाइम देना है। उसके बाद तुम्हें दूसरे एरिया में जाना है, इतना टाइम देना है, इतनी सेल्स करनी है। तो जब हम पहले से ही टाइम को सिलेक्ट कर लेते हैं ना, एडवांस में उसकी प्लानिंग कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं रूटीनिंग। और फिर उन लोगों को जो हमारी सेल करेंगे उनको सुपरवाइज करना, ठीक है, नज़र वगैरह रखना, उन्हें पे करना उनके काम के लिए और उन्हें मोटिवेट रखना, उन्हें बताना कि तुमने इतना एफर्ट्स लगाए, अप्रिशिएट करना, मोटिवेट करना बात बात पे। इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को सेल्स मैनेजमेंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी सेल से रिलेट करती हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके नेचर की। तो सेल्स मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है? देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट किसे कहते हैं? जब हम, मार्केटिंग क्या होता है? जब हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, लोगों के नीड्स एंड वांट्स को समझ रहे हैं कि वो कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, उनको समझा, नीड्स एंड वांट को समझा, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, और लोगों को सेटिस्फाई किया, सेल्स प्रमोशन किया, एडवर्टाइज किया, प्रोडक्ट को प्रमोट किया, फिर आफ्टर सेल सर्विस दी, कंज्यूमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई किया। ये होती है मार्केटिंग। ठीक है, तो जब इसका मैनेजमेंट करते हैं तो उसी के अंदर आता है सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट इंटीग्रेट करता है, कंबाइन होता है किसके साथ? मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ। सेल्स मैनेजमेंट किसका पार्ट है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट है। देखो, जब इतनी सारी चीज़ें हैं, नीड वांट्स को समझना, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट प्रमोट करना, एडवर्टाइज करना, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, आफ्टर सेल सर्विस देना, इन सब का जब मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें से जो एक मैनेजमेंट है सेल्स मैनेजमेंट, वो इसी का तो पार्ट हुआ ना। हम यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट भी तो करेंगे ना, क्योंकि हमें सेलिंग भी तो करनी है ना जो प्रोडक्ट हमने बनाया है।
तो जो सेल्स मैनेजमेंट है वो किसका पार्ट होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का। वो कंबाइन रहता है, इंटीग्रेट करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ, ये उसका पहला फीचर है, ठीक है। दूसरी की बात करें, रिलेशनशिप सेलिंग। जब हम ऐसे सेल्स मैनेजमेंट करते हैं, जब हम अपनी सारी सेलिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, तो हमारा काम सही ढंग से होने लगता है, प्रॉपर वे में होने लगता है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो रिलेशंस होते हैं वो कस्टमर्स के साथ क्रिएट होते हैं सेल्स के दौरान, ठीक है। ये सेल्स मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो रिलेशनशिप क्रिएट करती है कस्टमर्स के साथ, ठीक है। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स मैनेजमेंट करते हैं तो इसका मतलब, इसका रिजल्ट ये होगा कि कस्टमर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे, बनेंगे, क्योंकि हम अपनी एक्टिविटीज़ को, हम अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे वे में और ढंग से कर रहे हैं। और ये जो है ना, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। सेल्स मैनेजमेंट करना हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। अगर वो सेल्स मैनेजमेंट नहीं करेगा तो उसकी सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी, वो ऐसी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन नहीं कर पाएगा जिससे सेल्स इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे हमें सेल्स मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। वेयरिंग सेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर ना जो सेल्स मैनेजमेंट है ना, सेल्स मैनेजमेंट इतना ब्रॉडर टॉपिक है, इसको सिर्फ एक लाइन में डिफाइन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं मैनेज करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हैं, सब अलग अलग सेल्स मैनेजर की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अलग अलग जॉब पोजीशंस हैं। तो ये जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। जब हम सेल्स मैनेजमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमें सेल्स मैनेजमेंट का मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, ठीक है। एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब हम सेल्स मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? ताकि सेल्स बढ़े। जो भी हम अपने गोल्स सेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम सेट कर रहे हैं, वो हम अचीव कर पाएँ और हम लॉन्ग टर्म तक सेल्स इंक्रीज़ कर पाए, रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। लॉन्ग टर्म तक हमें प्रॉफिट होता है, लॉन्ग टर्म तक हमारी चीज़ें बनी रहेंगी अगर हम सेल्स मैनेजमेंट करते हैं। सेल्स मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये एक सिस्टम है, एक तरह से बना रखा है कि सेल्स मैनेजमेंट हमें इस तरीके से करना है। ये ऑर्गेनाइज्ड वे में बना हुआ है, ठीक है, और इसको हम ऑर्गेनाइज्ड वे में ही परफॉर्म करते हैं। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और सातवां है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी ही दिल्ली के अंदर ही सिर्फ सेल्स मैनेजमेंट होता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता। नहीं, ये यूनिवर्सल फिनोमेना है, ये हर जगह अप्लाई होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन अगर उसे लॉन्ग टर्म तक अपनी सेल्स को बढ़ाना है, ग्रो करना है खुद को, तो वो सेल्स मैनेजमेंट करती है। तो अभी हमने समझ लिया सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।